बहुत धन्यवाद। और अब सीधा रुख करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो हैदराबाद में मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे। रियासतें थी, सैकड़ों राज्य, महाराज, नवाब थे, उन सभी की बहुत अलग अलग मांगे भी थी। कई तो अपना खुद का देश भी चाहते थे। भारत की एकता पर सवालिया निशान लगे हुए थे। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ, साहस, दूरदृष्टि, अद्वितीय नेतृत्व और संकल्प के साथ असंभव काम को संभव करके दिखाया था। साथियों, रियासतों का भारत में उन्होंने विलय कराया। भारत को उन्होंने एकता प्रदान की। एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव यदि रखी थी तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। स्वतंत्रता के लगभग 12 वर्ष बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने, कि यदि आज भारत एक है तो यह बहुत हद तक सरदार पटेल की स्टेटमैनशिप और प्रशासनिक क्षमता के कारण ही यह संभव हो पाया है। गांधी जी का मानना था कि रियासतों की समस्या इतनी कठिन थी कि इसे केवल सरदार पटेल ही सुलझा सकते थे। महात्मा गांधी ने लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट इज सो डिफिकल्ट दैट यू अलोन कैन सॉल्व इट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति महात्मा गांधी का इतना बड़ा विश्वास था। गांधी जी का आकलन अंततोगत्वा सही साबित हुआ। सरदार पटेल ने राजनैतिक परिपक्वता और कुशल रणनीति के बल पर रियासतों को शांति से भारत में मिला लिया। भारत और भारत के लोग सदैव सरदार पटेल जी के ऋणी रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पर हैदराबाद के मामले में आप जानते हैं, बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई थी। निजाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तक का सम्मान नहीं किया। तब सरदार पटेल ने निजाम को दिखा दिया कि शास्त्र नीति के साथ भारत शस्त्र नीति को भी जानता है। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया। आज उस ऑपरेशन के विजय की वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। 17 सितंबर वह तारीख है जब सरदार पटेल ने भारत विरोधी निजाम को भारत में विलय के लिए विवश कर दिया था। लेकिन 17 सितंबर केवल एक तारीख या दिन मात्र नहीं है, बल्कि यह दिन यह भी संदेश देता है, इस बात का भी संदेश देता है कि भारत की एकता, भारत की अखंडता के हर दुश्मन को सिर्फ कुछ यदि मिलेगी तो केवल और केवल पराजय मिलेगी। मैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी नायकों के साहस को याद करता हूं और साथ ही उनको मैं शत शत नमन करता हूं। साथियों, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह सरदार पटेल का एक निर्णायक या प्रहार था जिसने रजाकारों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया और हैदराबाद को मां भारती की गोद में लाकर बैठा दिया था। बेहद अफसोस की बात है कि आजादी के बाद 7 दशकों तक इस ऐतिहासिक घटना को याद करने और उसे उचित सम्मान देने का काम जो सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। मैं पूछता हूं कि किसी ने युवा पीढ़ी को उस दिन के महत्व से जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछली सरकारें अपनी तुष्टीकरण की नीतियों में फंसी रही और डर के कारण इस दिन को मनाने से भी लगातार वह बचती रही हैं। भाइयों और बहनों, क्या यह सच नहीं है कि रजाकारों ने एक समुदाय हिंदुओं पर सबसे भीषण अत्याचार किए? हिंदू और मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी क्यों न हो, भारत में कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखा। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने सारे विश्व को यही संदेश दिया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है,
जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। साथियों, कर्नाटक के बीदर जिले के एक गांव जिसका नाम गोरटा भी है, रजाकारों के आतंक का मैं मानता हूं कि वह एक जीवंत उदाहरण है। यह गांव रजाकारों की बर्बरता का शिकार बना। वहां 200 से अधिक हिंदुओं को कतार में खड़ा करके पूरी निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। गांव की बहनों और माताओं की अस्मिता को तार तार किया गया। लूटपाट और हिंसा का तांडव हुआ। उस समय रजाकारों की एक कहावत भी प्रचलित थी कि बामन को लूटो, बनियों को काटो, आपस में सब बांटो। पूरे समाज की एकता को वह तार तार कर देने पर आमादा थे। रजाकार किसी भी सभ्य जीवन के मूल्यों के खिलाफ लगातार वह खड़े थे। मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, रजाकारों का आतंक लगभग पहलगाम के आतंक के समान ही था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी रजाकारों की तरह भारत के सामाजिक सौहार्द पर एक करारा प्रहार था मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जैसे 1948 में रजाकारों की साजिश पटेल की लौह इच्छा शक्ति के आगे ढह गई थी, वैसे ही आज भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके एजेंट भी असफल हुए हैं। भारत ने इस हमले का करारा जवाब दिया है। हमने यह साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से विभिन्नताओं को जोड़ती आई है और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय किसी समुदाय के लोगों से नहीं है, क्योंकि 21 अगस्त 1948 को यह उर्दू दैनिक इमरोज के संपादक पत्रकार सुएबुल्लाह खान ने निजाम से भारत में विलय की मांग का समर्थन किया तो रजाकारों ने उनके भी हाथ काट डाले थे मुस्लिम होने के बावजूद, और उन पर गोलियां भी दागी थी। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। यह घटना इस बात का प्रमाण है मेरे साथियों कि रजाकार केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि भारत समर्थक हर आवाज के वह दुश्मन थे। इसलिए जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा मतलब उस सोच से है जो भारत की आत्मा के खिलाफ है, जो सर्वधर्म समभाव के विचार को नहीं मानती है। मेरे बहनों भाइयों, हैदराबाद के मामले में जब रजाकारों का सरगना कासिम रिजवी दिल्ली में सरदार पटेल से मिला तो उसने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मर जाएंगे पर भारत से किसी भी सूरत में नहीं जुड़ेंगे। तो सरदार पटेल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको आत्महत्या करने से कैसे रोक सकता हूं। संदेश साफ था। साथियों, भारत किसी भी कीमत पर हैदराबाद को अलग नहीं होने देगा। और जब कासिम रिजवी ने यह तक कह दिया था कि अगर भारत हैदराबाद में आया तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की केवल हड्डियां और राख मिलेगी, तब सरदार पटेल ने दो टूक कहा, यदि यही निजाम और उसके सलाहकारों की मानसिकता है तो समझ लीजिए कि उनका भविष्य और उनकी रियासत दोनों विनाश के कगार पर है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। साथियों, निजाम सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, वह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ था। सोचिए